बीजेपी की सरकार, ये आज उनका गवर्नरी राज। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। और ये जो गैर कानूनी काम जो आज करने जा रहे हैं, मैं कहना आज इतिहास में काला दिन है कि पुलिस सारी इकट्ठी होकर, एडमिनिस्ट्रेशन सारी इकट्ठी होकर एक गांव को कुचलने आई है। ये बीजेपी की सरकार, ये आज उनका गवर्नरी राज। ये सिंगू बॉर्डर दोबारा बनेगा, यहाँ किसान लड़ मरेंगे लेकिन जमीन नहीं लेने देंगे। हम परिंदों के हक में हैं। हम के असी थोड़े दिन पहला स्टेटमेंट दी जो असी मंशा पढ़ी, असी एक स्टेटमेंट दी कि जेडे लोगों की जमीन आ रही है जमीन के बदले जमीन दो, और जे तुसी कंपनसेशन देनी है वो मौजूदा जो कानून बनया है कि 4 गुना मौजूदा जो रेट है उसके हिसाब नाल देना है। ये नहीं रहन देनी है। असी परिंदियां दे हक च बीएसएफ साडे कोलों कदे बन छोटा तो बड़ा करके साडियां जमीनां खो रही है, और पूरे बॉर्डर नूं अपील की जाती है जिन्ना भी है सुचेतगढ़ बॉर्डर है सारे इत्थे एकत्रित हो जाओ घराने च। अगर घराना मर गया असी सारे मर जाएंगे, और असी घराने दे नाल खड़े हैं, एक एक बशिंदे दे नाल खड़े हैं। घराने दे सरपंच ने एक बड़ी सूझबूझ दा मुजाहरा देंदे आए यदि पूरी पंचायत ने एक जंग लड़नी चाहिए कि कानून का सहारा लेके काम करांगे, लेकिन सरकार ऐसी गूंगिया और बहरियां की सरकार आ गई है कि अज उन्होंने गुंडागर्दी ये सानू खज्जल कर रहा है बिल्कुल, और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। अगर कोई ना कोई कोर्ट का डिसीजन है, कोई आर्डर है, सानू आर्डर कापी दी जाए ताकि ਅਸੀਂ अपने लोगों को सैटिस्फाई कर सकिए। साडे कोल कोई ऐसा आर्डर नहीं आया जिहदे विच लीगली काम हो रहा है, सारा इलीगली काम हो रहा है। रो पाना ये चल बस पाना मारो ये गोली हटा दो, माइनिंग में ट्रैक्टर हटाओ, ट्रैक्टर उठा लो। और कोई ड्राइवर दे, ट्रैक्टर खींचो, ट्रैक्टर खींच लो, ट्रैक्टर ले चौकी रेता भर के सीज करो, चलो लाओ। आप इसके सर आज देखिए, जैसा मेरी जानकारी है, मेरे साथ ये सुपरिटेंडेंट पुलिस रमनीश जी हैं, सब डिवीजनल एसडीएम साहब हैं, रामलाल शर्मा साहब कलेक्टर हैं, और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के बाकी कुछ पुलिस के ऑफिसर्स हमारे साथ में हैं। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व जो है, ये जैसे मुझे जानकारी मिली कि 1981 में नोटिफाई हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया था, और उसके बाद 2017 में 408 कनाल्स लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हुई। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आरएसपुरा जो है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन है, इन्होंने फाइनल अवार्ड जो है जनवरी 2021 में मुकम्मल करके वो फाइनल किया। फाइनल करने के बाद कुछ लोगों को ये था कि कुछ रेट्स के बारे में कुछ इशू था, तो वो रेफरेंस में ऑलरेडी कोर्ट में चले गया है। तो जो कंपनसेशन जो अवार्डेड अमाउंट है वो कोई 14 करोड़ के करीब बनता है, तो उसमें शायद 11 करोड़ 69 लाख रुपए ऑलरेडी कोर्ट में जमा हो चुका है। और उसमें जो भी आदेश होंगे और जो भी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती हैं, जो भी एक्ट है उसके मुताबिक जो बनता था वो कलेक्टर ने फाइनल किया हुआ है। उसके बाद जो उसमें अगर कहीं आदेश उच्च न्यायालय से भी आते हैं तो वो भी उसका भी होगा। बट क्योंकि काफ़ी देर से एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये, 40 साल से इसकी नोटिफिकेशन निकली थी, उसको डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ये, क्योंकि लोग यहाँ काफ़ी आते हैं और ये बढ़ा हुआ था, तो इनको पोजीशन हैंडओवर करना था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो आज जो है हमने
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके वार्डन साहब हैं, ये जो अत्री साहब हैं, इनके साथ एक और ऑफिसर्स हैं। तो बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस साथ ही मिलके हमने यहाँ आज पोजीशन इनको डिलीवर भी कर दी और साथ में इसकी फेंसिंग भी कर दी गई है, ताकि जैसे मुझे इनसे जानकारी मिली कि कह रहे हैं कि 24 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के लिए, जो 10 साल के लिए यूटिलाइज होगा। और जैसे आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो फास्ट ट्रैक बेसिस पर रैपिड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, खासकर बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे सुचेतगढ़ में बीओपी आउटपोस्ट खुला है और ये भी एक सर्किट है, लोग ऑलरेडी आना शुरू हुए हैं। तो जो ही जितना जल्दी ये मुकम्मल होगा प्रोजेक्ट इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, घराना वेटलैंड जिसको पॉपुलरली बोलते हैं, लोग यहाँ साइबेरिया और रशियन से आते हैं, बर्ड्स वगैरह उनको देखने आते हैं, तो लोकल इस इलाके की डेवलपमेंट भी होगी और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी। थोड़ा सा लोगों में कुछ इग्नोरेंस थी कि भाई हमें ये होगा कुछ होगा, तो हमने इनको कन्विंस किया है, कोशिश की है, और जो भी इनके जायज़ मांग मुतालबात हैं वो ऑलरेडी फ्लैग की हैं, जो कुछ होंगे एक रूल में जो भी परमिसिबल होगा वो किया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये जो है फास्टली इनका काम चलेगा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, बिकॉज अगर 1981 में नोटिफाई हुआ था, 40 साल हो गए थे, तो अब इनको ज़मीन मिल चुकी है और मुझे लगता है कि जल्दी उसको डेवलप करेंगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आएंगे, इस इलाके की तरक्की होगी और लोगों की बेटरमेंट भी होगी, इकनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। कोर्ट के डायरेक्शन पे घराना वेटलैंड के लिए एरिया डिमार्केट किया गया था, उसकी एक्विजिशन प्रोसीडिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से शुरू की गई थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो रिक्वायर्ड कंपनसेशन था वो भी हमने जमा करवा दिया और इन्होंने आज पोजीशन के लिए हमें इंटीमेट किया था कि आज आपको फिजिकल पोजीशन घराना का दिया जाएगा, तो उसी के अगेंस्ट हमने आज इसको तारबंदी किया है जो डिमार्केटेड एरिया था। कितनी जगह की 408 कनाल 17 मरले है, ये जो टोटल एरिया डिमार्केट किया गया था, तो उसी को आज फेंस किया गया है। कैसा सरकार की तरफ से इनको कंपनसेशन दिया जाएगा? जो जी देखिए, कंपनसेशन तो डेफिनेटली दिया जाएगा, उसका अवार्ड बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमने पैसा जमा करवा दिया, कुछ पेंडेंसी है वो भी विद इन मंथ आई थिंक क्लियर हो जाएगी, तो अवार्ड तो डेफिनेटली मिलेगा लोगों को और हमने जमा भी करवा दिया है।